Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 6 related to second year physics और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे समराइज कर देता हूँ, फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इस टॉपिक में था क्या कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना था. कि फील्ड बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है सो अप्लाई भी होता है, उसे रिप्रेजेंट करना है अपनी कैलकुलेशंस, अपने वो जो भी हम वर्क करेंगे पेपर वर्क के ऊपर या जब हम समझने के लिए. तो उसके लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम शुरू किया, कुछ का कामयाब नहीं हुआ. एक साइंटिस्ट जो था जिसने एक अच्छा मेथड रिप्रेजेंट किया और वो साइंटिस्ट था माइकल फैराडे. माइकल फैराडे ने ये दो चीज़ें फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने लाइंस का सहारा लिया और उन लाइंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया. उन लाइन से कैसे फील्ड रिप्रेजेंट हुआ? हमारे पास ये एक चार्ज था, हमने उस चार्ज के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेने की वजह मैं पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ. इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को करीब लेके गए तो जो इसके ऊपर फोर्स लगी, जितनी फोर्स लगी उसे हमने लाइन से और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया. तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से फील्ड को रिप्रेजेंट करना है. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को डिफरेंट पोजीशंस पे हम उसके करीब लेके गए तो उसके ऊपर फोर्स अवे फ्रॉम दिस चार्ज लगी, सो हमने डायरेक्शन उसे दे दी अवे फ्रॉम द चार्ज. और अगर हमारे पास ये चार्ज नेगेटिव है तो उस नेगेटिव चार्ज ने इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है, फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी. ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम कंटिन्यू करते हैं कि इन लाइंस की मजीद थोड़ी डिटेल और प्लस प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि इन लाइन से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ जब हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज हम रूल्स के तौर पर कि ये रूल्स, ये यूँ समझिए कि ये रूल्स हैं कि जो हमने पहले कंसिडर करने हैं. अब लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास 2 चार्जेस हैं. वो लाइंस या फील्ड्स एक दूसरे को इंटरेक्ट कैसे करते हैं? मैं 2 चार्जेस लेता हूं. एक चार्ज मेरे पास ये Q, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म है. ये लाइंस आगे एक्सटेंड हो रही हैं, सो दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. अब अगर इसी चार्ज के साथ एक और मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो उस चार्ज की वजह से इसी तरीके से ये फील्ड होगा. जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब हम लाते हैं तो ये फील्ड्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे. सिमिलर चार्जेस हैं, इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इंटरेक्शन इनका कैसे होगा? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. वो रिपल्शन हमने शो करनी है. तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा. तो यूं समझिए हमने एक आइडिया देना है. तो ये लाइंस बेंड होना शुरू हो जाएंगी जस्ट लाइक दिस. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिमिलर चार्जेस ये बेंड होना शुरू हो जाएंगे. फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्सेस एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी. और इन केस इसी वजह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं. और इन केस कि अगर ये वाला चार्ज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो लाइंस की डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड द चार्ज. टुवर्ड द चार्ज क्यों? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही थी उसी फोर्स की डायरेक्शन को हमने यहाँ पे शो करना था. वही फील्ड की डायरेक्शन, वही फोर्स की डायरेक्शन. तो तब ये फील्ड एक दूसरे को ऑपोजिशन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो ये चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं.
अब हमने पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, फिर अगेन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि जब हम इन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड को, तो इन लाइंस की चंद प्रॉपर्टीज हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज, इनको हम सबसे पहले कंसिडर करके कि ये यूं समझिए रूल हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से ये निकल रही हैं। और इन केस के नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जो ऐसा लगता है originate from these electric field lines originate from positive charge and end on negative charge। कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, तो पॉजिटिव से ऐसा लगता है बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर वो जा रही हैं वो लाइंस। सेकंड, कि किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है लाइंस की सिंगल डायरेक्शन होती है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट पे मुख्तलिफ पोजीशन पे बेंड हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन चेंज बेंड तो हम शो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पॉइंट पे इस लाइन की या किसी लाइन की डायरेक्शन पहले इधर बेंड हुई है फिर इधर बेंड हो गई है। सो एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन दैट इज अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है, ये मैथमेटिकल टर्म है, इसका मतलब होता है सिंगल पॉइंट, सिंगल डायरेक्शन। अगर हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेंजेंट की बात करें तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करती है, जस्ट अ सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट मींस कि सिंगल डायरेक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी कि मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वो लाइंस के साथ, लाइंस की तादाद, नंबर ऑफ लाइंस से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो ये लाइंस जहां पे क्लोजर होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, जैसे कि चार्ज के करीब ये क्लोज होती हैं, तो जहां पे लाइंस क्लोज होंगी, एक दूसरे के करीब होंगी, इसका मतलब है वहां फील्ड स्ट्रांग है। और जहां इन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाएगी, जितना चार्ज से दूर जाएं, खा वो पॉजिटिव हो खा वो नेगेटिव हो, जितना चार्ज से दूर जाएंगे तो लाइन स्पेसिंग, लाइंस के दरमियान स्पेसिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो नंबर ऑफ लाइंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। असल में लाइंस की तादाद ही फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। जहां पे लाइन एक दूसरे के क्लोज हैं वहां पे फील्ड स्ट्रांग, चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रांग होता है। और जहां पे लाइंस एक दूसरे से फार्दर अपार्ट, दूर हैं, स्पेसिंग ज्यादा है, वहां पे फील्ड वीक होता है। और जितना चार्ज से हम दूर जाते हैं उतना हमारे पास लाइन स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाती है और फील्ड वीक होता जाता है। फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो लाइंस कोई भी, मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, कोई सी दो लाइन जो एक दूसरे के करीब जा रही हैं, साथ साथ जा रही हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करती। क्यों कट नहीं करती? क्योंकि हर लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन में वो मूव करती हैं। मूवमेंट हमने रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, तो हमने जो मेथड अडॉप्ट किया उन लाइंस की एक सिंगल डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं होता कि दो लाइन पहले इकट्ठी जा रही हैं, ये अंदर की तरफ बेंड होगी, ये इधर बेंड होगी और वो क्रॉस कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। अगर बेंड भी होंगी तो दोनों एक ही पोर्शन से बेंड होंगी, एक ही तरीके से बेंड होंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। No two electric field lines cross each other. Why? That's because electric field lines have a single direction. कि उनकी एक ही डायरेक्शन होती है, वो बार बार नहीं मुड़ती। अगर वो लाइंस बेंड हो रही हैं चार्जेस की वजह से, किसी और फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से, तो सारी ही एक पोर्शन से बेंड होंगी। यहाँ मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइंस हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये दोनों लाइंस हैं, पहले एक दूसरे के करीब से आगे जा रही हैं और इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ रही है। आगे किसी फील्ड की वजह से अगर इनका इंटरेक्शन होता है, बेंडिंग होती है इनमें, तो जिस तरीके से ये वाली लाइन बेंड होगी, ये भी आगे बेंड होती जाएगी। दोनों में बेंडिंग एक किस्म की होगी। सो बेंडिंग एक किस्म की होगी किसी पॉइंट पे, वो बेंडिंग एक किस्म का होने का मतलब है दैट इज अलोंग टेंजेंट, जो सेकंड प्रॉपर्टी में भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। सो नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये दोनों, कोई सी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज में भी ये शामिल है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। व्हाई?
electric field lines never cross each other because electric field lines have a single direction. कि हर लाइन की एक सिंगल डायरेक्शन होती है, वो बार बार बेंड नहीं होती. जिस पोजीशन पे बेंडिंग इन में जो हमने शो की है वो किसी दूसरे फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से. इंटरेक्शन होगा तो वो सारी की सारी लाइंस पे होगा, बेंडिंग होगी तो सारी लाइंस में बेंडिंग होगी. सो कोई सी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल डायरेक्शन होती है. सो आज हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया, इस टॉपिक को भी मुकम्मल किया. एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करूंगा. आगे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे या जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है, दैट इज रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, उसको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उसे खुद अप्लाई करें लॉ. अगर नहीं होता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बोर्ड पे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कराऊंगा. अब हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसका मतलब है आपने शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट छोटा थोड़ा लिखना है लेकिन जामे लिखना है. जैसे कि आज एक शॉर्ट क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर. वाई, ये कि हमारी एक्सरसाइज का भी पोर्शन है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी नंबर 4. ये बुक पर डिटेल में लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे हिंट लिखी है. शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करनी है, थोड़ा लिखना है लेकिन इतना भी थोड़ा ना हो कि बिल्कुल, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे एक्सप्लेन करना है कम से कम अल्फाज में, कम अल्फाज हों, कम तादाद में लाइंस हों लेकिन जामे हों. इतना भी शॉर्ट नहीं करना कि उसकी डिटेल जो है वो शॉर्ट में मुकम्मल ही ना हो सके. दूसरी चीज़ है, सम टाइम हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं उनमें आ जाता है डिफाइन दिस. डेफिनेशन जब भी आती है तो स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, कि सिर्फ एक वो जो वर्ड्स होते हैं एक स्टेटमेंट होती है, वो लिख देंगे डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी. तो डेफिनेशन ऐसे मुकम्मल नहीं होती. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कूलम्स लॉ के, अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन कूलम्स लॉ, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सिर्फ वो स्टेटमेंट कि हाँ जी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज या कूलम फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यहाँ तक ये चार्ज अकॉर्डिंग टू यू टिल नाउ कि ये डेफिनेशन मुकम्मल होगी. ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन तब मुकम्मल होती है आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, फिर उसको वेक्टर स्केलर के हिसाब से बताएंगे, फिर उसके अगर यूनिट है कुछ हम तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे. तो इन चीज़ों में से ये सारी चीज़ें जो उस डेफिनेशन से रिलेटेड आप कर सकते हैं वो आपने मुकम्मल करनी है, तब जाके डेफिनेशन मुकम्मल होगी. आगे जब कोई टॉपिक शुरू होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेफिनेशंस आएंगी, वहाँ पे डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है. मैं भी यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जब भी कोई डेफिनेशन हो ऐसी इंपॉर्टेंट की जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सके, देन उसे बार बार आपको इन स्टेप्स के हवाले से बताऊँ. तो आज के लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये मुकम्मल कर लिया. इस टॉपिक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया.